नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को कुरेद कर फिर हरा कर दिया है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 8 साल पहले मुजफ्फरनगर का मुसलमान खून के दरिया से गुजरा है और अब कहा जा रहा है कि भूल जाओ। साथ ही ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। जब जाट अजीत चौधरी को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं तो मुसलमान पुरानी रिवायत को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का सियासी आधार पश्चिम यूपी के इलाके में टिका है। जाट मुस्लिम वोटों के सहारे वो बीजेपी को 2022 के चुनाव में सबक सिखाने का दम भर रहे हैं। ओवैसी ने टिकैत के गढ़ में मुजफ्फरनगर में चुनावी हुंकार भरकर पश्चिमी यूपी की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। ओवैसी ने जिस तरह मुजफ्फरनगर दंगे और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी का जिक्र करते हुए एसपी, बीएसपी, आरएलडी, कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि 19% मुसलमान आज भी सियासी तौर पर मोहताज हैं। मुसलमान एसपी, बीएसपी को वोट देते रहें और दंगों का शिकार होते रहें। हमें अपने वोट की सियासी ताकत को पहचाननी होगी। भारत में आज़ादी का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों ने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया, फिर भी 2013 में यहाँ दंगा हुआ। मुसलमानों की नाइंसाफ़ी की बात होती है तो एसपी, बीएसपी, आरएलडी के नेताओं के माइक बंद हो जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि मेरठ के हाशिमपुरा में और मलियाना में दंगे फसाद हुए थे तो कहा गया कि भूल जाओ। अब फिर कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर का फसाद भूल जाओ। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों इन नाइंसाफ़ियों को भूल जाएंगे तो दोबारा फिर नाइंसाफ़ी होगी। ओवैसी ने कहा कि एसपी की सरकार में 70 के करीब मुसलमान जीत कर आए थे तो मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ। एसपी में मुसलमान विधायकों की जुबान पर ताला लगा दिया गया था। बंटवारे के बाद मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा कांड हुआ था, उसे कौन भूल सकता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।